गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश मीडियम का साइंस। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम चैप्टर नंबर 1 की स्टडी करेंगे आज। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 साइंस। इस चैप्टर में यदि हम देखें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और इस चैप्टर को हम 3-4 पार्ट में खत्म करेंगे, है ना। तो इसको पार्ट बाय पार्ट हम इसको स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1 में हम कुछ डेली लाइफ की सिचुएशन के बारे में देखेंगे। कुछ सिचुएशंस में लिख रहा हूं। सम सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। यह हमारी डेली लाइफ की कुछ सिचुएशंस हैं, ठीक है। इन सिचुएशंस में हम देखेंगे क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज लेफ्ट at room temperature. Milk is left at room temperature. Milk is left at a room temperature during summer. यानी हम मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। यदि हम समर यानी गर्मियों के समय में मिल्क को बाहर रख दें रूम टेम्परेचर पर, तो क्या होगा? ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड यानी अंगूर जो है वो फर्मेंटेड हो जाए तो क्या होगा? फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ठीक। उसके अलावा वी रेस्पायर, ठीक है। तो हम ये कुछ सिचुएशन मैंने यहाँ पर लिखी है। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। और जो और भी कुछ सिचुएशंस होती है, उन सारे सिचुएशंस में क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेट होती है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। कैसे चेंज होगी? मिल्क आप बाहर रख दोगे इन समर गर्मियों में तो क्या हो जाएगा? सॉवर हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, ठीक है, दही में कन्वर्ट होगा। उसके अलावा ग्रेप्स जो फर्मेंटेड हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। उसके बाद में फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, यानी भोजन हमारे शरीर में डाइजेस्ट होकर उसका जो है वो फॉर्म क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। पहली स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वी रेस्पायर यानी जब हम सांस लेते हैं तो अब हमारा फूड मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से जितने भी हम यहाँ पर हमने जो सिचुएशंस देखी, इन सिचुएशंस में जो इनिशियल स्टेट होती है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। उसके अलावा वी हैव ऑलरेडी स्टडी केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस इन क्लास 9th, यानी हम पहले 9th में पढ़ चुके हैं किसके बारे में? केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस के बारे में, कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस में होता क्या है। तो यहाँ पर जब इनिशियल स्टेट चेंज हो रही है तो क्या हुआ? केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होती है, इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है जो है वो पहली स्टेट क्या हो जाती है? बदल जाती है, ठीक है, यानी कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। उसके अलावा इन सिचुएशंस के अलावा हम कुछ एक्टिविटी भी देखते हैं जिससे हमें और ज़्यादा
पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है वो केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, हम क्या लेंगे, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन यदि हम लें और इसे बर्न करें, मैग्नीशियम रिबन को क्या करें, बर्न करें। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स in the presence of air to produce magnesium oxide। यानी मैग्नीशियम रिबन को यदि हम बंद कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, यानी बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिया था हमने, मैग्नीशियम रिबन लिया था। देन आफ्टर रिएक्शन एयर, यानी एयर से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज द मेटल। ठीक है, मैग्नीशियम क्या एक मेटल है। कभी हमने देखा होगा कि जो फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल में हम पेंसिल लाते हैं क्रैकर्स में, पटाखों में। तो उन क्रैकर्स में, पटाखों में जो पेंसिल आती है वो मैग्नीशियम की ही होती है। और ये मैग्नीशियम को जब हम एयर की प्रेजेंस में बंद करते हैं तो व्हाइट फ्लेम यानी श्वेत लो के साथ जलती है और व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस करती है। और वो व्हाइट पाउडर ही क्या होता है, वो व्हाइट पाउडर ही होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस टाइप से मैग्नीशियम लिया था, किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, उसके अलावा सम ऑब्जर्वेशंस, सिचुएशंस तो हमने देखी, सम ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं। उन ऑब्जर्वेशन में जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर and evolution of a gas। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन, हम 4 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमारे हैं। इन ऑब्जर्वेशन में यदि हम देखें, ठीक है, ये डिटरमाइंड करने के लिए होते हैं। क्या डिटरमाइंड, इससे हम डिटरमाइंड कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। यानी कोई दो सब्सटेंस को आपने ऐड किया, मिलाया और उनकी स्टेट चेंज हो गई, यानी वो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड या सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो गए, तो हम कह सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। चेंज इन कलर, यानी दो सब्सटेंस को मिलाया और कलर बदल गया, यानी उनका जो कलर है वो चेंज हो गया, यानी रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी आपने दो सब्सटेंस को मिलाया और उनका टेम्परेचर चेंज हो गया, बदल गया, तो भी हम कह सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। या उसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी आपने दो सब्सटेंस को मिलाया, गैस का इवोल्यूशन हुआ, गैस निकली, तो भी हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो इस टाइप से ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, इनके थ्रू इनसे हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। और इनसे हमें पता चला कि किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन में इनिशियल स्टेट जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी सब्सटेंस की इनिशियल स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके अलावा अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि हम इस जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन का एक लॉन्ग फॉर्म है, ये एक लंबा विवरण हो गया, लॉन्ग फॉर्म है। अब इस लॉन्ग फॉर्म को, रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको केमिकल इक्वेशन में बदल देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। अब केमिकल इक्वेशन में चेंज करने के लिए इस लॉन्ग फॉर्म जो है, इसको रिएक्शन के लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम केमिकल इक्वेशन जो है, इस रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके पहले हम इसको किस में बदलेंगे, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन की
वर्ड इक्वेशन हम देखें तो इसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म होता है वो। तो मैग्नीशियम रिगन की जगह हम मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg प्लस 1 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस किसकी प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन की। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमने क्या कर लिया, केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, लेकिन कुछ और भी चीजें होती है इसमें। जैसे हम इधर बात करें कि जो बीच में जो एरो है, एरो के इधर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, और उधर वाले को प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना आप, इधर वाले को रिएक्टेंट और उधर वाले को प्रोडक्ट। यानी इधर क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं। कितने रिएक्टेंट्स है, 1 और 2, और इधर प्रोडक्ट ओनली 1। मोर देन 1 और 2 यदि रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं तो हम उनको प्लस करके लिखते हैं, लिखा हमने प्लस करके। यहाँ पर भी मोर देन प्रोडक्ट होंगे, मोर देन 1 यानी एक से ज्यादा, तो प्लस करके लिखेंगे आगे। अभी फिलहाल क्या है, ओनली 1 है, इसलिए हमने सिर्फ कोई प्लस नहीं लगाया, इसे लिखा। ठीक है, उसके अलावा इधर वाली साइड को हम बोलते हैं LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाली साइड को RHS साइड, राइट हैंड साइड, है ना। राइट हैंड की तरफ है तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर आपने देखा कि इस एरो के इधर रिएक्टेंट होता है, उधर क्या होते हैं, प्रोडक्ट होता है। इधर LHS साइड बोलते हैं, उधर वाली साइड को RHS साइड बोलते हैं। ठीक है, और भी हमारे पास शॉर्टकट वे है, और भी इसको शॉर्टकट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम और भी शॉर्टकट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे अब, राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन। अब इसे और शॉर्टकट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम मैग्नीशियम जो है उसको सिंबल में कन्वर्ट कर लेंगे। मैग्नीशियम की जगह क्या लिखेंगे, सिंबल। मैग्नीशियम का Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 एरो, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, MgO। इस टाइप से हमने इसे और शॉर्टकट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन मिली, ये और शॉर्टकट है। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो हमें इक्वेशन मिली वो क्या है, एक अनबैलेंस इक्वेशन है। अनबैलेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर 1 है प्रोडक्ट में, बट रिएक्टेंट में यहाँ पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2, यहाँ पर प्रोडक्ट में 1। तो इस टाइप से बोथ साइड यानी LHS साइड एंड RHS साइड जो एलिमेंट के जो एटम है वो क्या है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने के कारण इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड। ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अनबैलेंस्ड है, इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमने क्लास 9th में पढ़ा था। केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ होते हैं, जिसमें से 1 लॉ जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग जितना रिएक्टेंट लोगे उतनी मात्रा में क्या बनेगा, प्रोडक्ट। यानी जितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट की उतनी ही, जितनी रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए यहाँ पर जितना लोगे उतना ही बनेगा ना, कम ज्यादा होगा तो क्या हो गया, अनबैलेंस। इसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बैलेंस करना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमने एक अनबैलेंस इक्वेशन बना ली, इसको बैलेंस करना जरूरी है। इसको बैलेंस करने के लिए
आप देखो जरा, ये मैंने लिखा है मैग्नीशियम 1 है, उधर भी 1 है। तो एक काम करते हैं, बैलेंस करना है हमें। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम 1 है वहाँ 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्रॉब्लम है हमें, क्योंकि इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो आप इसको U2 कर दो। लेकिन ये रोंग है, ऐसा नहीं कर सकते, यानी हम ऐसा 2 नहीं लगा सकते, ना ही ऐसा कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। तो हम कर सकते क्या है, हम ये कर सकते हैं, आगे 2 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे 2 लगाएं, ठीक है। बट आगे 2 लगाने से ऑक्सीजन तो दोनों के लिए है, वो मैग्नीशियम के लिए भी 2, ऑक्सीजन के लिए भी है। मैं आपका ऑक्सीजन तो हो गया, नो प्रॉब्लम, बट मैग्नीशियम आपका यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 है। तो आप रिएक्टेंट में क्या कर दो, आप 2 कर दो। तो इस टाइप से 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, अनबैलेंस से एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। और क्यों जरूरी है बैलेंस करना, मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मास नॉट बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय, यानी ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, यानी वो जो है फिक्स रहता है, जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कोई रिएक्शन एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम इस एरो के ऊपर, मान लो कोई रिएक्शन 340 ATM पर हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसको हम लिख सकते हैं इसके ऊपर, एरो के ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो उसको भी सनलाइट और क्लोरोफिल ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो इस एरो के ऊपर कंडीशन को लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर है, कुछ सिचुएशंस है, कंडीशन है, उसको लिख सकते हैं। या कोई रिएक्शन एक पर्टिकुलर इंडिकेटर के थ्रू होती है तो उन इंडिकेटर को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक जिनको कहा जाता है तो उनको भी ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एरो के ऊपर और नीचे हम उन कंडीशन को लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो एलिमेंट है इनकी स्टेट को भी लिख सकते हैं, यानी वो एलिमेंट किस फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है ना, उनको भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड, तो S लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लगा सकते हैं, S सॉलिड। ऑक्सीजन है, गैस है तो G, ठीक है। तो इस टाइप से कितने सिंबल होते हैं, 4 यहाँ पर 4 क्या है, S फॉर सॉलिड, यानी कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड है तो उसको S करके कोष्टक करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे लिखा, जिससे हमें पता चल जाए कि एलिमेंट किस फॉर्म में है, किस स्टेट का है, सॉलिड का है, लिक्विड का है, ठीक है। तो सॉलिड के लिए S, L फॉर लिक्विड, ठीक है। उसके बाद G फॉर गैस और AQ एक्वस चलिए, ठीक है। तो इस टाइप से एलिमेंट की स्टेट भी बता सकते हैं हम कि एलिमेंट कैसा है, वो कैसे ले रहा है, रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड है, गैस है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो सॉलिड प्रोडक्ट बना रहा है या गैस प्रोडक्ट बना रहा है या लिक्विड प्रोडक्ट या एक्वस प्रोडक्ट। तो इस टाइप से 4 स्टेट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से हम केमिकल रिएक्शंस होती है कैसे हम बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा केमिकल इक्वेशन हमने देखी, उसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम, केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन को और भी शॉर्टकट में कैसा कर सकते हैं हम, इस प्रकार से सिंबल में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें स्टडी करने में क्या हो, इजी हो, आसानी हो, है ना। और किस प्रकार से हम इक्वेशन को भी और शॉर्टकट फॉरवर्ड इक्वेशन को भी और शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ कंडीशन होती है उनको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड सम जो है यहाँ पर स्टेट भी हम लिख सकते हैं एलिमेंट की। तो इस टाइप से इतनी चीज़ें हमने पढ़ी, आप बुक में देखना, नोट्स बनाना, ये चीज़ आपको बुक में मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा आप कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है। इसके अलावा इसके आगे पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3, इस टाइप से सारे तीनों पार्ट आपको अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। और कंटिन्यू देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, आपकी पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा
आगे का जो पोर्शन है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे, वहाँ पर हम और प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमने फिलहाल अभी एक ही को देखा था, बैलेंस किया था, उसमें अपन और भी बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है, उसका स्टडी करेंगे। कुछ मेथड होती है, उन मेथड के थ्रू हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे, इक्वेशन को और बैलेंस करना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बाकी का जो है वो पार्ट 2 में हम देखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में आपको इसके आगे हम बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से उसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।